दोस्तों, एक बाप का हमेशा यही विचार होता है, शुरू से और लास्ट तक एक बाप का यही विचार होता है कि मेरा बेटा हमसे आगे निकले, पर हमसे आगे बुराई में ना निकले। कम से कम मैंने जो नाम कमाया है वो नाम भी ना बिगाड़े और हमसे आगे निकले और अपने नाम के साथ साथ हमारा नाम भी बनाए। वो चाहे कोई भी बाप हो, उसकी हमेशा यही इच्छा रहती है। इसलिए अगर बाप पढ़ा लिखा है फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है, और अगर बाप अनपढ़ है फिर भी वो अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता है। जितना उससे हो सकता है उतना वो पढ़ाई करवाता है, या फिर जितना उससे हो सकता है उतना वो उसे समझदारी भी ये कहता है कि बेटे ये मत करना, यहाँ दिक्कत है। आगे चल के जब बेटे बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख के, तो बाप को राय बताने लगते हैं। वो ये कहते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो यानी कि बाप जितनी बात उनसे बोलता है वो एक भी बात को ना मान के अपने मनमानी करते हैं, और यही वजह है कि वो लास्ट में बहुत ज़्यादा भुक्तभोगी बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने करियर को, अपने आप को लेकर खुद ही में इतना ज़्यादा फिर आगे चल के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता, और अपना टाइम बर्बाद करके लास्ट में जो नहीं करना होता है वही करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बाप से 2-4 अक्षर ज़्यादा क्या पढ़ लिख लिए, हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। पर ये नहीं जानते कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। आपको दुनियादारी की समझ अभी उतनी नहीं है जितनी कि आपके बाप को है। आपको दुनियादारी की समझ उतनी नहीं जितनी कि आपके पिता को है। क्योंकि वो एक पिता है, यानी वो एक बाप है। वो अपने बच्चे के लिए खुद नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा। आपको पढ़ाने के लिए पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़े होंगे, यानी कि कहाँ से करके कैसे रुपया लाया। उसकी दुनियादारी की जितनी समझ उसको है अभी आपको नहीं है। उसकी समझ ही आपको महान बनाती है, उसकी समझ ही आपको आगे चल के बहुत बड़ा बनाती है। क्योंकि अगर वही समझदार ना होता तो आपको समझने की शक्ति कहाँ से देता वो। तो अगर वो पढ़ा लिखा है, बाप नहीं भी है, फिर भी वो पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़ के आपको पढ़ाने का प्रयास करता है, आपको बड़ा बनाने का प्रयास करता है, और लास्ट में आप आगे चल के उन्हीं वो जो राय देता है वही राय आप नहीं मानते हो, तो वो भी अपनी राय देना बंद कर देता है। क्योंकि आप जानते हो कि हम 4 अक्षर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, पर ऐसा नहीं है। दुनियादारी की समझ जो आपके बाप में है वो आप में नहीं है। जितना आपने अभी घूमा नहीं है उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखा दिया है। तो कैसे ये हो सकता है कि आप ज़्यादा समझदार हो। मानता हूँ उनसे ज़्यादा पढ़ने लिखने में 2-4 अक्षर में ज़्यादा तेज हो गए हो, पर दुनियादारी की समझ हमेशा हमें अपने पिता से, अपने दादा से, अपने पूर्वजों से लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो किया है या फिर उन्होंने जो देखा है वही चीज़ बताएंगे कि ऐसा आप कभी मत करना, वरना ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है। वो हमें दुनियादारी का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो शायद किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। क्योंकि वो हमेशा हमारी अच्छाई को लेकर चलते हैं, हमेशा हमें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमें महान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने 2-4 पाठ पढ़ लिया है या फिर अपने जीवन में 2-4 पाठ अपने बाप से ज़्यादा पढ़ लिया है, तो कभी उनको ये मत कहना कि हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि उनकी ही समझदारी से आप समझदार बने हो, उनकी ही समझदारी से आप बड़े बने हो, उनकी समझदारी से आप पढ़ाई किए हो। वो खुद नहीं पढ़े मगर आपको पढ़ाने का पूरा से पूरा प्रयास किया। क्योंकि वो आपके हित में चाहते हैं कि मुझसे आगे चल के मुझसे मेरा बेटा कहीं ज़्यादा नाम करे और मुझसे बड़ा आदमी बने। वो कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुझसे पीछे रह जाए। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा बाप की बातों को मानो, अपने से बड़े बातों की मानो। काम रोज़ हैं, धंधे रोज़ हैं, कुछ समय ऐसा भी निकालो जिसमें कि आप अपने माँ बाप के साथ और अपने दादा बाबा के साथ बैठ सको, क्योंकि वो जो बातें आपको बताएंगे, वो जो समझाएंगे, शायद वो दुनिया की किसी भी किताब में हमें नहीं मिल सकता। शायद वो दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें वो बातें लिखी हो। क्योंकि उन्होंने जो इतने दिन में अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपनी ज़िंदगी में इतने दिन में जो किया है, वो सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि हमारे ज़माने में ऐसे नहीं ऐसे होता था, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका बाद में चल के ये हाल होता है। तो ऐसी समझदारी की बातें हम किसी और किताब से नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर हम आगे चल के उनको समझाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है हमें महान बनाने के लिए, और बाद में उन्हीं को दोष दूँ तो उनको कैसा लगेगा। तो ये बात आप हमेशा रखना कि आप बेटे हो तो बेटे ही रहोगे, वो आपके बाप हैं तो बाप ही रहेंगे, और बेटा बेटा होता है, बाप बाप ही होता है। तो इन सब सारी बातों को आप ख्याल अपने अंदर रख के चलना। खुद अनपढ़ रह के आपको पढ़ाने के लिए पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़ लेते हैं, वही बाप होते हैं मेरे भाई। और अगर आगे चल को आप उनको ऐसी बातें बोल के उनके ठेस पहुंचाओगे तो उन्हें क्या रह जाएगा। वो भी बोलना शायद शांत हो जाएंगे, वहाँ पे बोलना बंद कर देते हैं वो भी लोग। क्योंकि फिर जाओ अपने मन की करो, और जब हम अपने मन की करते हैं तो वही भुक्तभोगी हम खुद बनते हैं। दोस्तों, वीडियो छोटी से हमारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी ऐसी मोटिवेशनल और इमोशनल वीडियो हमेशा आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना कि कभी भी
अगर कोई दूसरी राय दे रहा है, कोई दूसरा आदमी कहीं भी अगर आपको शिक्षा दे रहा है तो उस शिक्षा को लेने में पीछे मत हटना। वो कहीं ना कहीं आपके हित में ज़रूर काम आएगी और शायद ऐसी जगह काम आ जाए जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था। तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।